हमें मिलकर यह विचार करना चाहिए, एक संगठन के रूप में हमारे लोगों की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने में समर्थ है। क्या हम आधुनिक चुनौतियों का सामना करने में सक्षम हैं? क्या एससीओ एक ऐसा संगठन बन रहा है जो भविष्य के लिए पूरी तरह से तैयार हो? इस विषय में भारत एससीओ में सुधार और आधुनिकीकरण के प्रस्ताव का समर्थन करता है। बेहतर कनेक्टिविटी आपसी व्यापार ही नहीं, आपसी विश्वास भी बढ़ाती है। किंतु इन प्रयासों में एससीओ चार्टर के मूल सिद्धांतों, विशेष रूप से सदस्य देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना बहुत ही आवश्यक है। ईरान की एससीओ सदस्यता के बाद हम चाबहार पोर्ट के बेहतर उपयोग के लिए काम कर सकते हैं। मध्य एशिया के लैंडलॉक देशों के लिए इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर इंडियन ओशन तक पहुंचने का एक सुरक्षित और सुगम रास्ता बन सकता है। हमें इसका पूरा पोटेंशियल रियलाइज करना चाहिए। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी आज आदिवासी बाहुल्य आड़ा प्रतापगढ़ जिला में 150 करोड़ રૂપિયાની लागत सु बनवाયેલા बायपास रो शिलान्यास कर्या। केंद्रीय मंत्री इन मौका माते कहा कि बायपास सु कांटल खेतर रा लोगों ने सुविधा तो मिले ही साथ ही इन खेतर सु चारे मेर रो विकास होवेलो। गडकरी कहा कि लाडला 9 वर्षा सु केंद्र सरकार जनता खातर न्यारी न्यारी जन कल्याणकारी योजना चला रही है। शिलान्यास समारोह सु मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी वर्चुअल जरिया सु जुड़िया। इन भगत भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, पूर्व मंत्री श्रीचंद कृपलानी सेती भाजपा रा कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहा। 600 करोड़ की लागत से 11 प्रोजेक्ट्स, उसमें से कुछ प्रोजेक्ट्स का फाउंडेशन और कुछ प्रोजेक्ट का उद्घाटन होगा। गुलाबपुर से चित्तौड़गढ़ तक जो 6 लेन सड़क निर्माण की 125 किलोमीटर 2100 करोड़ की, इसका आज उद्घाटन हो रहा है। और विशेष रूप से भीलवाड़ा से अजमेर, जयपुर, उदयपुर, अहमदाबाद के लिए ये वो सुविधा की होगी। बीकानेर रा श्री डूंगरगढ़ कस्बा में एक नाबालिग बालिका रा उनरी टीचर साथे गायब होबारा मामला में भारतीय जनता पार्टी रा ठावा नेता राजेंद्र राठौड़ आरोप मांड्या है कि इन मामला में बार ताई प्रशासन री काणीसु किनी भी तैयारी कार्रवाई नहीं करी की है। इन मामला में श्री डूंगरगढ़ थाना में मामलो दर्ज कर्यो गयो है। कस्बा रा हिंदू और स्वयंसेवी संगठन नाबालिग ने महिला टीचर और उनरा रिश्तेदारा माते भगाबारो आरोप मांड्या है। राजेंद्र राठौड़ कहा कि नाबालिग की लोकेशन केरल मायदी की है, जो कि चिंता की बात है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल कहा कि यो मामलो गहलोत सरकार की नाकामी ने दिखावे है। 5 दिन व्यतीत होने जा रहे हैं और एक नाबालिग बच्ची उसका किस प्रकार किन परिस्थितियों में अपहरण हुआ, कौन सी ऐसी तंत्र लगा हुआ है जो इस प्रकार की भोली भाली लड़कियों को अपहरण करके ले जाता है। पूरा कस्बा आज उद्वेलित है, लगातार धरना चल रहा है। दुर्भाग्य से जनप्रतिनिधि भी बीच में सरकार के प्रतिनिधि भी नहीं आए और वहीं यहाँ की एसपी, यहाँ के आईजी को आकर पूरी बात को स्पष्ट करना चाहिए। अलग से टास्क फोर्स बनानी चाहिए। बच्ची की लोकेशन केरल में आ रही है, केरल से उड़ीसा की तरफ वो लोग बढ़ रहे हैं। ये संज्ञान में है पुलिस के और उसके बाद भी कार्रवाई नहीं हुई। हम इस मामले को लेकर राजस्थान की विधानसभा में मामला उठाएंगे और अगर संघर्ष की आवश्यकता पड़ी तो इनके साथ पूरी पार्टी और हम कुछ संघर्ष में रहेंगे। दौसा लालसोट में नाबालिग बालिका रो अपहरण रो मामलो जोर पकड़ रह्यो है। बालिका रा अपहरण रे पछे आरोपिया रो पाछो करती टेम बालिका रे पिता री अपहरण करवाड़ा वाने मार डाल्या। इन मामला में पुलिस 3 छोरा ने धर ली। मामला में हत्या और पॉक्सो एक्ट की धारा में मुकदमो दर्ज करो गयो। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत एक ट्वीट कर्या कि प्रदेश में घरा में भी बेटियां सुरक्षित कोनी। वना प्रदेश में कानून व्यवस्था माते सवाल खड़ा कर्या। जिला पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा कहा कि सगला मामला की जांच करी जा रही है। उसके ऊपर अनुसंधान किया जा रहा है। पूरी टीम के साथ जो है जो नेसेसरी इन्वेस्टिगेशन करने की रिक्वायरमेंट है उसके बारे में डिस्कशन करके इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं।
अभी इन्वेस्टिगेशन जो है वो सारे ही पहलुओं पर किए जा रहे हैं। किसी भी चीज़ को हम एकदम 100% क्लैरिफाई अभी नहीं कर सकते। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ही कॉन्क्लूड कर पाएंगे। भारतीय जनता पार्टीના ઠાવા નેતા ડોક્ટર સતીશ પુનિયા કહ્યા કે કોંગ્રેસ પાર્ટીની અંતરકલયરો ભુગતાન પ્રદેશની જનતાને કરવો પડ રહ્યો है। आज जन सुनवाई रे पचे खबरन बीसा सुहताई करता व्या वणा कया कि जनता से जुड़िया विकास माते सरकार ध्यान कोनी दे रही, जबकि आपस में कलेश की वजह से टेम यूं ही जा रहा है। इस साल की जो इनटेक पैकेज था वो इनका एग्जीक्यूट नहीं हुआ। एक स्वाभाविक सी बात होती है कि जिन नेताओं को एक लंबे समय तक अवसर मिलता है तो नई पीढ़ी आए, वो उन्होंने नजरअंदाज किया। और इसलिए मुझे लगता है कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है। हमारी चिंता बराबर ये थी कि लोगों ने कहा कि कांग्रेस के घर का अंदरूनी झगड़ा है और उसमें इस तरीके से बीजेपी के लोग बयान देते हैं, लेकिन हमारा उस झगड़े में बयान देने का कारण सिर्फ इतना ही है कि पिछले 4.5 सालों में कांग्रेस के झगड़े के कारण गवर्नेंस पर असर हुआ। राजस्थान की कानून व्यवस्था, राजस्थान का किसान, नौजवान, दलित, वंचित, शोषित, महिला, इन सबको प्रताड़ित और पीड़ित होना पड़ा। और इसलिए अभी जो लगता है, मुझे लगता है कि कांग्रेस की विचित्र किस्म की सी रामलीला है जिसमें कोई समाधान नहीं है, समस्याएं जरूर हैं। प्रदेश में लुगाया माते बढ़ता अत्याचार ने लई भाजपा महिला मोर्चा रिकाणीसू काल जयपुर में मुख्यमंत्री आवास रो घेराव कर्यो जावेलो। बूंदी में आज विधायक चंद्रकांता मेघवाल और अशोक डोगरा खबरन बीसा ने बताया कि प्रदेश में छोरिया और लुगाया माते हमला बढ़ रहा है और गैंगरेप जेडी घटना रा मामला बढ़िया है। विधायक चंद्रकांत मेघवाल कहा कि खुद सरकार रा मंत्री शांति धारीवाल भी लुगाया माथे अशोभनीय टिप्पणी कर चुका है और माफी भी मांग चुका है। देखिए, राजस्थान में जिस तरह से महिलाओं के ऊपर अत्याचार बढ़े हैं, लूट की घटनाएं हो रही है और जिस तरह से अपहरण के मामले राजस्थान में नाबालिग बच्चियों का भी हो रहा है, इन सारी बातों को लेकर महिलाओं के मान सम्मान के लिए, हम बहनों के मान सम्मान के लिए राजस्थान की राजधानी में हम लोगों ने जो सम्मान्य सीएम साहब के आवास का घेराव करने का जो प्लान बनाया है, निश्चित तौर पर ये बहुत ज़रूरी है। हजारों की संख्या में बहनें जयपुर में एकत्रित होंगी और बीजेपी कार्यालय से लेकर हम सिविल लाइन में सम्मान्य मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। पड़ेसरियारो स्कूल माए नाम लिखवा बारे साथ ही वनारो स्कूला माए 100% हाजिरी पक्की करवा खातर स्कूला माए प्रवेश रो छाव राख्यो जा रहा है। जयपुर मुख्यालय राज जिला शिक्षा एहलकार माध्यमिक राजेंद्र कुमार शर्मा बताया कि विद्यालय में पड़ेसरियारी तादाद बढ़ावा ने ले 317 जुलाई ताईं प्रवेश रो उत्सव मनाया जा रहा है। वटई शहीद लेफ्टिनेंट अभय पारिक राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय गांधीनगर री प्रधानाचार्य सुमित्रा डूडी बताया कि स्कूल में छोरिया री तादाद बढ़ावा ने लेर स्कूल रिकाणीसू घरा घरा जार सर्वे करवाया गयो। हम उनका नामांकन कर रहे हैं, जिसको हमने नामांकन प्रक्रिया नाम दिया है। और नामांकन करने के लिए हम घर घर जो हमने सर्वे किया था, घर घर जाकर सर्वे करवाया था, उन बच्चों के लिए हम एक उत्सव मना रहे हैं। उत्साह के साथ में उत्सव मनाने की परंपरा में हम उनको टीका लगाते हैं, कहीं हम बताशे भी खिला रहे हैं, हम उनको मिठाई भी खिला रहे हैं और उन बच्चों को स्कूल में उनकी उम्र के अनुसार हम भर्ती कर रहे हैं और उसी कक्षा में हम भर्ती कर रहे हैं। बाल श्रमिक हैं, खासकर जो बाल श्रमिक पकड़े गए हैं, उन बाल श्रमिकों का नामांकन भी हम कर रहे हैं। जो लोग श्रमिक लोग हैं, उनके बच्चे कई बार पढ़ नहीं पाते, उनका भी हम नामांकन स्कूलों में कर रहे हैं। और किसी भी तरह से जो ड्रॉप आउट बच्चे हो गए हैं, उनका हम नामांकन कर रहे हैं। इस प्रकार अभी जो हमारा प्रक्रिया चल रही, प्रोसेस चल रहा है, वो स्कूलों में नामांकन बढ़ाने का काम चल रहा है। नामांकन वृद्धि का प्रवेशोत्सव के लिए प्रवेशोत्सव चल रहा है, उसमें 3 जुलाई से 17 जुलाई तक ये कार्यक्रम चलेगा। इसमें हम लोग हाउस होल्ड सर्वे के द्वारा बच्चों को चिन्हित करते हैं और जो नामांकित बच्चे हैं उन्हें विद्यालय में लाकर प्रवेश करवाया जाता है और अभी पढ़ाई शुरू हो चुकी है। बच्चे विद्यालय में निरंतर आने भी लगे हैं। प्रदेश में प्रतियोगी परीक्षा में पारदर्शिता लाववा लगत सूबे को ही एक बिल विधानसभा सत्र में लियायो जावेलो। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आपरा एक ट्वीट में यह जानकारी दीनी। इनमें आरपीएससी, डीओपी, आरएसएसपी और दूजा हितधारका रे साथ हताई कर इन मामला में और जोरदार प्रक्रिया तैयार करवा आदेश दीना। बना कहा कि पेपर लीक के खिलाफ बनाया गया कानून में 32 हजारों प्रावधान उम्र कैद करवा खातर विधानसभा में बिल
ल्यायो जावेलो। मुख्यमंत्री रा ट्वीट माटे प्रतिक्रिया देवताव्या राजेंद्र राठौड़ कहा कि मुख्यमंत्री ने अब आचार संहिता रा 3 महीना में पहली ही युवावारी याद आ रही है। वटे सीकर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो री टीम मोटी कार्रवाई ने अंजाम दियो है। एसीबी अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक कार्यालय में जेईएन रा पद माटे तैनात संविदा कर्मचारी ने 1,40,000 रुपया री रिश्वत लेवता व्या गिरफ्तार कर्यो है। सीकर एसीबी रा डीवाईएसपी राकेश जांगीर बताया कि परिवादी समसा कार्यालय में ठेकेदार हार आरोपी वर्क ऑर्डर बिल पास कराबारी एवज में रिश्वत मांग रहे हो, जिनरा सत्यापन रे पछे आरोपी ने रिश्वत लेवता व्या रंगे हाथों गिरफ्तार कर्यो गयो। फिलहाल आरोपी से पूछताछ करी जा रही है। आए थे तो उन्होंने कहा कि सर मैं समसा के अंदर काम करता हूँ ठेकेदारी का, और मेरे करीबन 6-7 काम चल रहे हैं पिछले साल भर से, और करीबन 35,20,000 रुपए के मेरे 6 या 7 काम हैं। उन काम के बदले, सिविल वर्क के बदले मेरे से जो जेईएन हैं श्री संदीप चौधरी मेरे से 1,40,000 रुपये पैसे की डिमांड कर रहा है। हमने उसको सत्यापन कराया शनिवार को आया हमारे पास, शनिवार को ही हमने उसको सत्यापन कराया। सत्यापन में जो परिवादी द्वारा जो कही गई बात है वो सत्य पाई गई। आज हमने मुख्यालय के हमारे जो एसओपी है उसके अकॉर्डिंग इसको ट्रेप करने के लिए टीमें बनाई, और टीम बना के हमने अभी करीबन 1 घंटे पहले ये 1,40,000 रुपये लेके और अपनी गाड़ी में रख दिए और हमने उसको डिटेन कर दिया। अमरनाथ यात्रा रो आज चौथो दिन आज 6,349 यात्री बाबा बर्फानी रा दर्शन खातर रवाना हुआ। यात्रा में हाल ताईं 34,000 लोग दर्शन कर चुका है। आयुष महकमो इन बारी यात्रा खातर खास शिविर लगायो है, जिनमें चिकित्सक दिन रात सेवा दे रहा है। 2 महीना ताईं चालवा वाली इन यात्रा खातर सुरक्षा रा करड़ा बंदोबस्त कराया गया है। इन बरस श्रद्धालुआ खातर कई तरह रा नुवा इंतजाम भी कराया गया है। कश्मीर में अमरनाथ यात्रा सुचारू रूप से जारी है। अमरनाथ यात्रा का आज चौथा दिन है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पहलगाम में चंदनवारी नुनवान बेस कैंप का दौरा किया और वहां अमरनाथ यात्रियों को मिल रही सुविधाओं और तमाम व्यवस्थाओं की समीक्षा की है। आज तो सावन लाग्यो है। श्रद्धालु सावन रा महीना में भगवान शिव री आराधना करे है। उज्जैन रा महाकाल मंदिर में मौका माते खास भस्म आरती करेगी। इनके साथ ही बनारस में भी शिवालय में श्रद्धालु भगवान शिव ने रिछारिया है। आज ही रे दिन सु कावड़ यात्रा भी शुरू हो जावे है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा के भस्म आरती के दर्शन करने के लिए प्रदेश भर में आज सु सावन रो महीनो शुरू होने साथ ही शिवालय में भगत पूग रहा है। राजधानी जयपुर में ताड़केश्वर महादेव मंदिर, झारखंड महादेव मंदिर सहित न्यारा शिव मंदिर में शिव आराधना करी जा रही है। इन बारी 4 जुलाई सु शुरू हुओ श्रावण रो महीनो अधिक मास होबारे चालता 31 अगस्त ताईं रहेलो। जय शंकर। सावन मास शुरू हो चुका है। 2 महीने का सावन है इस बार। 19 साल में एक बार आया है अधिक मास का ये सावन, तो इसमें भक्तजन अधिक से अधिक आते हैं ताड़केश्वर मंदिर में। यह मंदिर 350-400 साल पुराना है। यहाँ बहुत अच्छी मान्यता है। यहाँ पे सुबह मंदिर 4 बजे से खुल जाता है और रात के 12 बजे बंद होता है। श्रावण मास बहुत महत्वपूर्ण महीना होता है 12 महीनों में। श्रवण नक्षत्र जब पूर्णिमा को आता है वो मास श्रवण मास कहलाता है। ये भगवान शिव का परम प्रिय मास है, क्योंकि भगवती पार्वती ने श्रावण मास में ही साधना की थी भगवान शिव को वर रूप में प्राप्त करने के लिए। और सोमवार का भी विशेष महत्व होता है श्रावण में। वैसे तो प्रत्येक सोमवार ही भगवान शंकर के लिए श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि भगवान शिव सोम को, चंद्रमा को अपने भाल पर धारण करते हैं। इसलिए सोमवार भगवान
शिव का परम प्रिय वार होता है। ताड़केश्वर जी जो बहुत प्राचीन मंदिर है और साक्षात भगवान की कृपा रहती है। इस बार जो श्रावण मास के शुरुआत में जो भक्तों को यहाँ आकर के दर्शन कर रहे हैं, इन सब पे भगवान की कृपा बनी रहे और जयपुर में सुख सामर्थ्य बना रहे, शांति बनी रहे। मैं यहाँ ताड़केश्वर जी के हर 25 साल से डेली आ रही हूँ। जब से शादी हुई जब से यहाँ आती हूँ, हर पूरा सोमवार 30 दिन तक करती हूँ और हर सोमवार मंगलवार को व्रत करती हूँ, प्रदोष करती हूँ। प्रदोष को जलेरी चढ़ती है यहाँ पे। श्रावण मास શરૂ होता ही प्रदेशरा सगला मंदिरमां भक्तजनारी भीड़ देखवाने मिल रही है। दौसारा मंदिरमां भी श्रद्धालु भगवान शिवरी पूजा अर्चना करवा पूग्या है। शहररा नीलकंठ महादेव मंदिर, गुप्तेश्वर मंदिर, सोमनाथ जेड़ा मंदिर माते श्रद्धालु भगवान शिवरी पूजा कर रहा है। श्रद्धालु जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक और बील पत्र चढ़ार भगवान शिवरी आराधना कर रहा है। मंदिर में चारों मेर हर हर महादेव रा जयकारा। सावन में दौसा में 5 महादेव हैं। 5 महादेवों के हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। सावन मास पवित्र मास है और यहाँ सभी शिव भक्त हैं दौसा में और विशेष रूप से पूजा की जाती है 5 महादेवों के। और आज से ही प्रारंभ हुआ है, सावन मास का प्रारंभ आज से ही हुआ है और श्रद्धालु आ रहे हैं बड़ी संख्या में। बेलपत्रों के द्वारा, पुष्पों के द्वारा और दो वगैरह ये सब इनके द्वारा भगवान से पूजा अर्चना करके अपनी मनोकामना की इच्छा की पूर्ति के लिए प्रार्थना करेंगे। और आज से सावन का महीना शुरू हो चुका है। शिवलिंग पे सभी को जल चढ़ाने के लिए आ जाए। ये तो देवनगरी है दौसा, तो जिसको कि देवनगरी के नाम से जाना जाता है। और यहाँ 5 महादेवों की जो महिमा है वो बड़ी अपार है। दूर दूर से जो श्रद्धालु आते हैं और यहाँ पे जो ढोक लगाते हैं उनकी मनोकामना भी पूर्ण होती है। और जिसमें श्रावण मास अब की बार 2 महीने हैं, इसमें तो बहुत ही उत्साह का माहौल है। शिव जी का सावन का महीना पूरा आया, चालू हो गया, जिसको क्या नाम से सब लोग सावन के महीने को बड़ा महत्व मानते हैं। और अब की बार तो भगवान की लीला से 2 माह का हुआ सावन। मैं तो गत 2008 से शिव जी की सेवा में आ रहा हूँ। ऐसे तो हम रोज ही आते हैं मंदिर, लेकिन आज थोड़ा स्पेशल है। भील पत्र अलग से चढ़ते हैं, ज़्यादा चढ़ते हैं, रोज ही चढ़ाते हैं। आज से कुछ फूल माला वगैरह, जनेऊ, सुपारी, ये पूजन सामग्री कुछ थोड़ी ज़्यादा लेके आते हैं और लोगों की भीड़ भी ज़्यादा रहती है। 700 बरस पुरानी तंगालिया तकनीक रो प्रदर्शन जयपुर रा बुनकर सेवा केंद्र में कर्यो जा रह्यो है। गुजरात रा कच्छ रा पूर्वी खेतर में मारू मारवाड़ समुदाय री काणी सु इनरो प्रयोग कर्यो जावे है। इनरी बुनाई खास होवे है। बुनकर सेवा केंद्र रा उपनिदेशक तपन शर्मा बताया कि कच्छ रा कारीगर सुरेश कुमार 3 सु 7 जुलाई ताईं बुनकर सेवा केंद्र में सीखवा आड़ा ने प्रशिक्षण दे रहा है। वणा कया कि इन कार्यक्रम रो खास लगस पारंपरिक चीजा रा पीसा बढ़ावा खातर राजस्थान रा हथकरघा समूह रे बीचे तंगालिया तकनीक ने बढ़ावो देनो है। हैंडलूम की टेक्निक को प्रमोट करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करता रहता है। उसी संदर्भ में 3 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक बुनकर सेवा केंद्र तंगेलिया टेक्निक जो गुजरात बेस्ड जीआई प्रोडक्ट है उसको प्रमोट करने का प्रयास कर रहा है। इसके अंतर्गत नेशनल अवार्डी सुरेश वांकर जी हैं गुजरात से, जो हमारे बीच आए हुए हैं और वो यहाँ पर बुनकर सेवा केंद्र में तंगेलिया टेक्निक का लाइव डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि जो तंगेलिया टेक्निक के बारे में सब लोग जानें, आम जन जो है इसके बारे में जानकारी रहे और इंस्टीट्यूट्स और बच्चे जो इस बारे में हैंडलूम के बारे में इंटरेस्टेड हैं वो आके यहाँ पे देखें। ये हमारा पारंपरिक काम है जो हमारे पूर्वजों से लेके आज तक करते आए हैं। जो पहले हमारा टेक्निक जो भरवाड़ समाज की जो बहनें हैं लोकल, उनके लिए काम होता था। जो 2013 में मैंने कला रक्षा विद्यालय में पढ़ाई किया, उसके बाद मैंने नए प्रोडक्ट डेवलप किए। उसमें मैंने साड़ी, स्टॉल, दुपट्टा, ड्रेस मटेरियल, वेपेराउंड स्कर्ट, होम फिनिशिंग की जैसे टेबल रनर, टेबल कवर, ऐसे बहुत सी चीज़ बनाई। जो मुझे आज जयपुर WSC ने बुलाया है, जहाँ पे मैं स्टूडेंट जैसे कॉलेज के स्टूडेंट हैं उनको मैं अपना टेक्निक सिखाने वाला हूँ। प्रदेश में या दिना बिरका वैरी है। ठोर ठोर बिरका रा पानी सु माछर सु हुबाड़ी कई बीमारियां फैल रही है। बरसात शुरू होता ही डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जड़ी कई तरियारी बीमारी मरीजों में बढ़ रही है। RUHS रा अधीक्षक डॉक्टर अजीत सिंह बताया कि मौसम रे बदलाव के साथ ही बीमारियां में इजाफो बैरो है, जिनमें खांसी, उल्टी, दस्त, वायरल और फंगल इन्फेक्शन जैसी बीमारियां सामने आ रही है।
का मौसम है और मॉस्किटो के केसेस भी थोड़े से नंबर ऑफ स्ट्रेंथ बढ़ी है, उसको देखते हुए एसएमएस आउटडोर और इवन सभी तरह के जो हॉस्पिटल्स हैं उनके ओपीडी के अंदर मौसमी बीमारियों के केसेस में कुछ वृद्धि हुई है। वर्तमान में अगर अपन पैटर्न देखते हैं तो उसके अंदर सर्दी, जुकाम, खांसी, अस्थमा, सीओपीडी, इनके साथ साथ कुछ डेंगू के केसेस हैं, कुछ वायरल फीवर के केसेस हैं, जनरलाइज पायरेक्सिया विद पॉलीआर्थ्रालजिया, मल्टीपल जॉइंट्स पेन के साथ पेशेंट्स आ रहे हैं। तो एहतियातन जैसे ही अभी बरसात का पूरा मानसून सत्र बाकी है और इसके बाद भी जो सितंबर, अक्टूबर जो 2 महीने हैं हमारे, उसके अंदर प्रतिवर्ष जो है डेंगू और चिकनगुनिया और दूसरी मौसमी बीमारियों के केसेस की संख्या काफ़ी अधिक रहती है। उसके संख्या को बढ़ने की मद्देनज़र रखते हुए राज्य सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है। પ્રદેશમાં મોન્સૂન રાહ અબારે પછે સોમવારને ઇન્ડ્રી રફતાર ધીમી રહી અને ઉત્તર પશ્ચિમી રાજસ્થાનમાં હલકી બિરકાવી औसतन सिर्फ 1.71 मिलीमीटर बिरका रिकॉर्ड करेगी। या बीता 7 दिना में सबसे कम आंकड़ो है। 5 शहरा में तापमान 40 डिग्री रह पार रहो। आज अलवर, टोंक, दौसा, भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बूंदी और जयपुर सहित हल्की सू मध्यम बिरकारी अठे संभावना है। मौसम महकमा निदेशक राधेश्याम शर्मा बताया कि 1-2 दिन बिरकारो दौर कमजोर रहबारे पछे 5 जुलाई सू फेरू बिरका वह सके है। और अब फिर से जोवा मोटी खबर। भारत की अध्यक्षता में आयोजित पहलो शंघाई सहयोग संगठन रो शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री कहा, भारत पूरा विश्व ने माने है एक परिवार। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी प्रतापगढ़ में 150 करोड़ रुपया री लागत सू बनवाला बाईपास रो कर्या शिलान्यास। कया लाडला 9 वर्षा सू केंद्र सरकार जनता खातर चलारी कई जन कल्याणकारी योजना। प्रदेश में नाबालिग बालिका वाला अपहरण और हत्यारो मामलो पकड़ो जोर। बीकानेर डूंगरगढ़ में पालिका रे गायब होबार। दौसारा लालसोट में नाबालिग बालिका की हत्या माते भाजपा गहलोत माते लगाया विफलतारो आरोप। प्रदेश में प्रतियोगी परीक्षा में पारदर्शिता लेवार अलग असू विधानसभा सत्र में लियायो जावेलो विधेयक। पेपर लीक रे खिलाफ 32 उम्र कैद 30,000 लो होवेलो प्रावधान। सावन आज सु शुरू। मंदिर में आए श्रद्धालु वाली उमड़ रही भीड़। चारे उमेर हर हर महादेव रा जयकारा री गूंज।